और क्या हाल चाल, फिर से हरा दिया। तो देखो, जेद्दा सऊदी अरेबिया में हो रहा था एक मैच, ठीक है। बार्सिलोना रियल मैड्रिड, ये दूसरी बार सुपर कप का फाइनल था, ठीक है। और पिछली बार जो हुआ था, बार्सिलोना बाय द वे बैक टू बैक चैंपियन बन चुकी है। पिछली बार जो हुआ था, ठीक है, पिछली बार में बार्सिलोना ने 5-2 जीता था, ठीक। और उसका मैन ऑफ द मैच उस समय, ठीक है, एक ही बंदा था, वो था रफीनिया, ठीक है। और इस साल सेम चीज़, फिर 2 गोल मारे हैं और मैन ऑफ द मैच रफीनिया बना है, ठीक है। 3-2 से विक्ट्री है। 3-2 स्कॉटलैंड डिजर्व नहीं करती है। अब रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि बार्सिलोना तो चलो अच्छा खेल रही थी, अपना काम कर रही थी, ठीक है। रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। रियल मैड्रिड का समझ में नहीं आया कि उनका कोच की टैक्टिक्स या फिर जिसकी भी टैक्टिक्स बोलना चाहो, ठीक है, प्लेयर्स की मेंटालिटी बोलो या जो भी बोलना चाहो तुम, ठीक है, स्टार्टिंग से ही लो ब्लॉक बैठे हुए थे और पूरी तरह से मतलब 100% इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही रिलाई कर रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल विनी का गोल, ठीक है, वो उसमें कोई टैक्टिक्स कुछ भी, मतलब ये किसी और प्लेयर का इनपुट, किसी ने बॉल पास दे के बॉल से पूरी डिफेंस खोल दी, नहीं, कुछ नहीं। वो सिंगल हैंडेडली लौंडा उठा वहां से ले गया और उसने क्या ही खूबसूरत गोल मारा, ठीक है। वो विनीशियस जूनियर है, ठीक है। आजकल ये लोग बोलते हैं हाँ विनीशियस को भेज दो, विनीशियस को ये कर दो, किलियन एम्बापे ये है वो है ऐसा। विनीशियस विनीशियस है, ठीक है। उसको जिस दिन वो अपने मूड और अपने दिन पे होगा, वो हर बार दुनिया की किसी भी डिफेंस में, दुनिया का कोई भी गोलकीपर हो, उसको वो बीट करेगा ही करेगा, ठीक है। इतना केपेबल विनीशियस मेरे को बहुत पसंद है। विनीशियस से मैं थोड़ा सा इसीलिए, वो सारी दुनिया खुंदक जो बोलते हैं ना खाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो तुम्हारी टीम को हमेशा एक ना एक बार हराने की कोशिश करेगा। तो एक गोल विनीशियस का था और दूसरा गार्सिया जी का था, ठीक है। गोंजालो गार्सिया का गोल चलो नंबर 9 है, गोल मारना ही था, उसने मार दिया। वो रिबाउंड आई कॉर्नर से और फिर गोल हो गया, ठीक है। पहला गोल रफीनिया का बहुत ज़्यादा अच्छा था। दूसरा गोल फिर लेवेंडोस्की ने मारा, ठीक है। रेफरी की तो बात ही करना छोड़ दो, ठीक है। वो लमीन यमाल पे जो करेरस का चैलेंज था, वो पहला येलो कार्ड होना चाहिए था। जब उसने बॉल क्लियर कर दी फिर भी आके उसको लगा, ठीक है। उसके बाद भी कई बार करेरस ने लमीन यमाल को रोका, बट चलो कोई फायदा हुआ नहीं। अल्टीमेटली लास्ट में जाके उसे एक येलो कार्ड मिला, वो भी बहुत लेट। अगर वह रेफरी बहुत ज़्यादा लीनियंट था, पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। मतलब उसने ऐसा नहीं है सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए, बार्सिलोना के लिए भी कई सारे टैकल्स, कई सारे जो वो शर्ट खींचने पे येलो कार्ड मिल जाते हैं, यूजुअली फाउल मिल जाते हैं या हल्के से टच पे, वो सारे वो इग्नोर कर रहा था, दोनों साइड से कर रहा था। रियल मैड्रिड का मतलब जब वो लोग उतरे, पहले हाफ में उनका पोजीशन सिर्फ 20% था, ठीक है। बार्सिलोना का 80%। एक अराउंड 30-35 मिनट्स के अराउंड एक स्टैट था, रियल मैड्रिड ने 45 पासेस कंप्लीट किए थे, बार्सिलोना ने 245 पासेस कंप्लीट किए थे, ठीक है। ऐसा डोमिनेट कर रही थी बार्सिलोना। रियल मैड्रिड सोच के आई थी कि लो ब्लॉक में बैठे रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक बॉल निकलेगी, 2 बॉल निकलेगी, काउंटर पे पकड़ लेंगे। विनीशियस ने वही किया, विनीशियस की पेस भी है, उसने वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कर दिया, ठीक है। लेकिन यार बार्सिलोना हर गताफे हो गया, एस्पेनियोल हो गया, हर टीम के लो ब्लॉक को तोड़ने में माहिर है। इन्हें ये थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि आज नहीं तो कल बार्सिलोना एक गोल मारेगी ही मारेगी, हम कुछ भी कर ले, ठीक है। थर्ड गोल वॉज लकी। थर्ड गोल तो पूरी तरह से वो रफीनिया स्लिप किया, मारा, असेंसियो के पैर पे लगी, गोल में चली गई, ठीक। अगर तुम एक एक प्लेयर की बात करोगी, जॉन गार्सिया, मेरे को लगता है जॉन गार्सिया वुड बी द रीजन व्हाई बार्सिलोना विल विन चैंपियंस लीग। अगर जॉन गार्सिया हमारे पास मेसी के टाइम पे होता या अभी से थोड़ी देर पिछले साल या उसके 1-2 साल पहले होता, तो हम लोग 1-2 चैंपियंस लीग और उठाते 100%, ये गारंटी है। लेकिन चलो अब है, अब कोशिश करेंगे, ठीक है। बार्ले का गेम अच्छा था, बार्ले अच्छा खेल रहा था, ठीक। उतना कुछ मतलब उसको मौका ही नहीं मिला कि इतना प्रोड्यूस कर पाए कि मतलब इम्पैक्ट डालने का, ठीक है। रफीनिया के लिए सिंगल हैंडेडली उधर कवर कर रहा था और बाल्डे उसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। बाल्डे हमेशा ओवरलैप करता है जब रफीनिया अंदर की रन देता है, ताकि उधर से क्रॉसेज है, और रफीनिया, लेवेंडोस्की, ये लोग थे। लेवेंडोस्की का गेम अच्छा नहीं जा रहा था, ठीक है, लेकिन हाफ खत्म होते होते उसने एक गोल मार दिया, तो उसने टर्न अराउंड कर लिया। एरिक गार्सिया वॉज टू गुड।
पाउ कुबार्सी वॉज टू गुड, वो एक हैंडबॉल थी, लेकिन चलो रेफरी वही बोला कि रेफरी थोड़ा लीनियंट था, इसलिए सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। अलग अलग जोन में था रेफरी आज, थोड़ा बोला कि चलो तुम लोग एक दूसरे को थोड़ा लड़वड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पुराने टाइम्स में, आजकल क्या हुआ है, आजकल के फुटबॉल में क्या होता है ना, हल्का सा टच कर दो लौंडे गिर जाते हैं, ठीक है, और उन्हें फाउल चाहिए, कार्ड चाहिए, ये चाहिए। पहले थोड़ा फिजिकल था तो रेफरी ने उस चीज़ को अलाउ की कि थोड़ा फिजिकल, थोड़ा नोकझोंक चलती है, ठीक। उसके बाद कुंडे का गेम बहुत अच्छा था, लेकिन विनीशियस ने एक बार उसको लेटा ही दिया। बट उसके बाद फिर भी कुंडे का गेम बहुत अच्छा था, वो अच्छा खासा कंबाइन कर रहा था लमीन यमाल के साथ। लमीन यमाल को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है कुंडे, ठीक है, कुंडे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और उसके यमाल के साथ वो फ्रैंकी डियोंग और पेड्री, जो दो सेंटर पिवट थे हमारे, उनके साथ भी बहुत अच्छा लिंकअप कर रहा था, ठीक है। पेड्री की मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है, मेरे को दुनिया का बेस्ट मिडफील्डर लगता है, ठीक है। बहुत लोग जूड बेलिंगम से कंपेयर करने की कोशिश करते कि जूड बेलिंगम ये है वो है। जूड बेलिंगम हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ लुकिंग बिजी, ठीक। उसको जूड बेलिंगम इसीलिए इतना हाइप और फेमस था, जो पिछले सीजन में भी था, क्योंकि एंचेलोटी फ्री बॉल खिलाता था, ठीक है। बॉल एक बंदा लेके जा रहा है, सारे लोग बॉक्स में पहुंच गए, एक दो लोग मारेंगे, गोल लग जाएगा। सेम चीज जूड बेलिंगम ने पिछले सीजन किया, उसके मोस्ट ऑफ द गोल बॉक्सेस से आए थे, और वो टॉप स्कोरर और मिडफील्ड के मामले में टॉप स्कोरर रहा है मिडफील्डर। तो लोग उसे बोलते कि ओह ही इज द बेस्ट, ठीक है। इस सीजन जब तुम्हारे पास किलियन एम्बापे फॉरवर्ड है, ठीक है, राइट में रोड्रिगो है, लेफ्ट में विनीशियस है, ठीक है, गोंजालो गार्सियाज है, तो बेलिंगम को उतना मतलब बॉक्स में जा ही नहीं पा रहा। एंड दिक्कत क्या बेलिंगम के साथ हुई है ना, मैं बताता हूँ। बेलिंगम वुड बी एन अमेजिंग मिडफील्डर अगर वो सिर्फ मिडफील्ड में काम करता, ठीक है। वो मिडफील्ड छोड़ के हर जगह मेरे को लगता है काम करता है। उसे डिफेंड भी करना है, उसे बॉक्स में जाके अटैक भी करना है, जिसकी वजह से ही कांट फोकस ऑन वन थिंग विच इज बीइंग अ वेरी गुड मिडफील्डर। ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट अगर वो उस चीज़ पे फोकस करे तो। जैसे अगर मान लो जैसे पेड्री बीच में खड़ा रहता है, ही डज नॉट केयर कि बॉक्स में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। पेड्री का काम है बॉल रिकवर करना, बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना, टेम्पो स्लो डाउन करना है, टेम्पो इंक्रीज करना। जूड बेलिंगम को बेचारे को जाके डिफेंड भी करना पड़ता है, ठीक है, टैकल करना पड़ता है, बॉक्स में जाके अटैक भी करना पड़ता है, क्रॉस आ रहे तब भी तुम्हें आगे जाना है। तो जूड बेलिंगम उस चक्कर में फंसा है। डियोंग पेड्री को कॉम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा गेम था। लास्ट में जाके बेचारे ने एक टैकल किया, वो तो चलो उसे पता चल गया था फाइनल है, क्या ही फर्क पड़ता है, टैकल वैकल कर लो, बट वो टैकल नहीं करना चाहिए था। दैट वाज ऑब्वियसली अ रेड कार्ड, उसमें कोई वो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, ठीक है। फर्मीन लोपेस का गेम अच्छा जा रहा था, ऐसा कुछ खास गेम उसने खेला नहीं, ठीक है। फर्मीन लोपेस का एक असिस्ट है उसके नाम पे, बट वर्थ उतना वो नहीं है, ठीक है। लमीन यमाल का गेम अगर तुम रेटिंग में जाके देखोगे अच्छा है, क्यों? क्योंकि भाई उसने सबसे ज़्यादा ट्रिमल किया है, सबसे ज़्यादा उसे फाउल मिले हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डुअल जीता है, 12 डुअल्स जीता है। तो लमीन यमाल रहता है तो वो क्या करता है ना, अब लमीन यमाल का फायदा क्या है, जब वो उसके पास बॉल जाती है ना, तो वो एटलीस्ट 2 या 3 प्लेयर अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, विच फ्रीज द लेफ्ट विंग। दैट्स वेयर रफीनिया कम्स इन, और वो रफीनिया के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज खेलता है, ठीक है। तब उससे रफीनिया को क्या होता है, रफीनिया को बॉक्स में जाने का चांस मिलता है, या फिर बीच में आके खेलता है, जिसकी वजह से वो गोल्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल द थर्ड गोल, ठीक है, लमीन और कुंडे ने इतना अपनी तरफ खींच लिया था कि रफीनिया सेंटर में था, फरहान ने ओवरलैप किया बॉल को और रफीनिया के पास पहुंची, उसने शॉट लिया, स्लिप होके ही डिफ्लेक्ट होके गया, लेकिन वहां से उसे गोल मिला, ठीक है। तो ये काम है इस समय लमीन यमाल का। लमीन यमाल अट्रैक्ट्स टू मेनी डिफेंडर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि बार्सिलोना के बाकी फॉरवर्ड्स की एक ओपन स्पेस मिल जाता है, और वो आराम से बॉक्स में घूमते हैं, और चांसेस मिले तो स्कोर करते हैं, ठीक है। विनीशियस का गेम बहुत अच्छा था, ठीक है। गोंजालो गार्सिया का भी गेम बहुत अच्छा था, उसको एक गोल भी मिला और उसने एक असिस्ट भी किया, ठीक है। तो दोस्त टू वर गुड। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है। राहुल एसेंसियो वाज बैड, चुआमिनी वाज बैड, डीन हाउसन इंजरी, पूरे टाइम इंजरी रहा है, ठीक है। उठ के आके सीधे फाइनल में खेलने गया है, ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस इस समय उस कप का नहीं था, तो उसे पता नहीं चला, एंड दैट्स वेयर ही फेल ऑफ। कैरेरेस का गेम उतना अच्छा नहीं था, मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा डुएल लॉस्ट किया उसने, बहुत सारे कार्ड मिलने थे, बट चलो ठीक है, थोड़ा फिजिकली अलाउड था, चलता है। रोड्रिगो वॉज साइलेंट थ्रू आउट द गेम, ठीक है, उसने मतलब दिखा ही नहीं पूरे मैच में, मेरे को दिखा ही नहीं ढंग से। एक दो बार बॉक्स में दिखा था, बट उसके अलावा कभी नहीं दिखा। कामाविंगा, आई हैव नो क्लू व्हाट ही वाज डूइंग, ठीक है। कामाविंगा वाज अनदर लॉस्ट सोल। सेम फॉर जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, ठीक है। उसे सब कुछ आता है, लेकिन किसी एक चीज़ में उसने मास्टर नहीं किया है,
जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर वो किसी एक चीज़ को पकड़ के मास्टर कर लिया ना, तब ही विल बी द बेस्ट, ठीक है। एंड इस लॉस में दिस इज द सेकेंड टाइम कॉन्जिक्यूटिवली दे आर लूजिंग टू रियल मैड्रिड। और इस गेम के पीछे थोड़ा हाइप इसलिए था क्योंकि अभी जो एल क्लासिको हुआ था, ठीक है, बर्नाब्यू में, उसमें 2-1 से हारी थी बार्सिलोना, ठीक है। बार्सिलोना के फैंस के पास ये एक्सक्यूज था कि हमारे बहुत सारे प्लेयर, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, इसलिए हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ठीक है। और रियल मैड्रिड का था कि हमने एक बार हारा है, अब तुम्हारी हम फुल डेप्थ, जो स्क्वाड तुम्हारी पूरी रेडी है, उसको हरा के दिखाते हैं। तो दोनों साइड से हाइप थोड़ा था, ठीक है। किलियन एम्बापे के बारे में क्या ही बोलूँ, फाइनल के लिए भाई साहब ने कल परसों प्लेन पकड़ के सीधे उड़ के आए कि हाँ भाई फाइनल खेलेंगे, जीतेंगे, ट्रॉफी आएगी। एंड देन अगेन ही वॉज सब्सटीट्यूटेड इन 76 मिनट पे, बट ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट उसने डाला नहीं, एंड इट वॉज अ लॉस्ट कॉज, ठीक है। मेरे को लगता है कि जब एम्बापे होता है ना तो टीम में कोहेजन नहीं होता है, ठीक है। मे बी टू मेनी स्टार्स स्पॉइल द सूप, वो वाला सीन है कि बहुत ज़्यादा ही स्टार पावर हो जाता है कि सर रोड्रिगो है, एम्बापे है, विनीशियस है। एंड इफ आई एम अ मिडफील्डर, ठीक है, मैं जो अगर मान लो मैं रियल मैड्रिड के सेंटर में मिडफील्डर हूँ, एंड इफ आई हैव टू सेलेक्ट 3 ओपन प्लेयर्स, मान लो तीनों के पास ऑप्शन है, स्पेस है, भागने का भाग रहे हैं, ठीक है, रोड्रिगो, विनीशियस एंड एम्बापे, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए सेलेक्ट करना। रॉड्रिगो को चलो मैं एक सेकंड के लिए बोल दूंगा कि हाँ वो सपोर्टिव रोल में खेलेगा, वो जाके आगे इवेंचुअली पास दे देगा एम्बापे को या विनीशियस को, बट इफ आई हैव टू सेलेक्ट बिटवीन एम्बापे एंड विनीशियस, दैट बिकम्स डिफिकल्ट कि किसको दूँ। दोनों ही बहुत खतरनाक प्लेयर हैं, दोनों में ही बहुत ज़्यादा, मतलब वो होता है ना कि एक और लेके चलना। सो इफ़ यू पास इट टू विनीशियस, एम्बापे हो सकता है बुरा लग जाए, इफ़ यू पास इट टू एम्बापे हो सकता है विनीशियस को बुरा लग जाए, इसलिए कोहेशन आना इन दोनों में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। सेम चीज़ अर्दा गुलर के साथ, अर्दा गुलर सब्सटीट्यूट होकर आया था, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं था, अराउंड 68 मिनट पे आया था आई बिलीव, कोई फ़ायदा नहीं था उसके आने का, ठीक है। अर्दा गुलर इज़ अ वेरी गुड टैलेंट जो पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है बिकॉज दे हैव चुआमेनी। रियल मैड्रिड के साथ ये दिक्कत है, उनके पास चुआमेनी है, कामाविंगा है, बेलिंगम है, वलवर्दे है, ठीक है, ये 4 उनके मिडफील्ड है। अब ये हटेंगे तब जाके अर्दा गुलर की बारी आएगी, क्योंकि दीज आर नॉट सम नॉर्मल मिडफील्डर जो 5-10 मिलियन में खरीदे हुए, सब 100 मिलियन के मिडफील्डर्स हैं, ठीक है। बेलिंगम इसमें 150 मिलियन का वैल्यूएशन लेके चलता है, तो इनको किसी एक को तो रेस्ट करेगा ना वो, तभी जाके वो खेलेगा। प्लस जिससे ट्रेंट आ जाता है, ठीक है, रियल मैड्रिड की टीम में ट्रेंट भी वापस आ जाता है जो राइट बैक संभालता है, ठीक है। और इनका सेंटर पेयरिंग राउल एसेंसियो, डीन हॉयसन और करेरस है, ठीक है। अब बचे 3 मिडफील्ड, क्योंकि फ्रंट में तो रोड्रिगो, एम्बापे और विनीशियस खेलेंगे, तो बचे बीच में 3। तो तुम अगर कामाविंगा और चुआमेनी का पिवट खिलाओगे तो तुम जूड बेलिंगम खिला लोगे, ठीक है। आगे तुम्हारे बचे कौन, फेदे वलवर्दे और अर्दा गुलर। तो अर्दा गुलर को चांसेस मिलना बहुत ज़्यादा इस समय मुश्किल है, बट अभी यंग है, 20 साल का है, टाइम है, कर लेगा। फर्मीन का गेम उतना कुछ खास नहीं था, ठीक है, उसे एक असिस्ट मिल गई ऑब्वियसली, बट हिज गेम वाज नॉट दैट ग्रेट। तब उसको हाफ टाइम के अराउंड सब्सटीट्यूट किया 66 मिनट पे, डैनी ओल्मो आया था, एंड सेम टाइम पे सब्सटीट्यूट करके लेवेंडोस्की को हटा के फरहान टोरेस आए थे, क्योंकि फ्रेश एनर्जी चाहिए थी। एंड एक प्लेयर की और बात करनी है, मार्कस रैशफोर्ड। रैशफोर्ड यूनाइटेड से लोन पे यहाँ पे आया है, कई साल बाद ट्रॉफी जीता है बेचारे ने, ठीक है। बट देन अगेन ही हैड अ 1v1 चांस विद कीपर, अ वेरी ओपन शॉट, ठीक है, वो गेम सीज कर देता 4-2 की स्कोर लाइन, बट ही मिस्ड इट क्लियरली। उसका शॉट टारगेट पे छोड़ो, आसपास भी नहीं गया भाई, 1v1 उसने पता नहीं क्या सोचा, शॉट लिया एंड दैट बॉल वेंट एब्सोल्युटली वाइड, और उसने वो चांस स्किप कर दिया। अभी देखते हैं ज़ावी अलोंसो का क्या होता है। ओवरऑल ये चीज़ क्लियर है कि ज़ावी अलोंसो का इस समय टैक्टिक भी काम नहीं किया। उसने बोला था कि फैंस को बोला था कि हाँ मज़ा आएगा, एक बार मेरे को लेने दो, रियल मैड्रिड का कोच करने दो, उसके बाद फैंस वुड बी हैप्पी, दे विल एंजॉय वाचिंग अस। आई डोंट थिंक सो। तुम लो ब्लॉक में करके बैठ गए हो, तुम सोच रहे हो कि हाँ बॉल मिलेगी, काउंटर होगा, पीट देंगे, नहीं हुआ, हर बार फेल हो रहा है, इस बार भी नहीं हुआ, ठीक है। प्लेयर्स की मेंटालिटी ढीले लग रहे थे, सारे के सारे प्लेयर रियल मैड्रिड के ढीले लग रहे थे, मतलब नोबडी वाज ट्राइंग टू कि हाँ भाई मैं अपने दम पे खींचने की कोशिश करूंगा। बेलिंगम वाज लॉस्ट, चुआमेनी, कामाविंगा, वेलवर्डे को कोई आइडिया ही नहीं है मैच में क्या चल रहा था। विनीशियस ने थोड़ा वो किया, फिर उसको सब्सटीट्यूट जावी ने नहीं किया, उसने खुद बोला कि भाई मेरे को हो रही है दिक्कत, ठीक है। उसके शायद हैमस्ट्रिंग पुल हो गई या फिर कुछ तो है, स्प्रेन है उसके थाइज में, जिसकी वजह से वो बाहर है, ठीक है।
गोंजालो गार्सिया को हटाने का मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर मान लो तुमने विनीशियस हटाया, ठीक है, तुम लेफ्ट विंग पे एम्बापे वो उसकी फेवरेट पोजीशन है, गोंजालो गार्सिया सामने रखो और आराम से अच्छे खासे, फिर भी तुम्हारे पास अटैकिंग ऑप्शन थे और तुम्हें सब्सटीट्यूट ही करना है, तो तुम रोड्रिगो को करके मस्तंतुनो को लाओ राइट विंग पे। दैट बिकम्स देयर नेचुरल। मस्तंतुनो का राइट विंग नेचुरल है, एम्बापे का लेफ्ट विंग नेचुरल है, और स्ट्राइकर में गोंजालो गार्सिया नंबर 9 है। बट ही चूज नन ऑफ दैट। इन्होंने ज़ावी अलोंसो ने विनीशियस को भी हटाया, गोंजालो गार्सिया को भी हटाया और मस्तंतुनो को हटा लाया और एम्बापे को लाया। वहाँ पे थोड़ा मतलब इन्होंने अपने सारे, डेविड अलावा क्या कर रहा था मेरे को समझ में नहीं आया। साल भर मैच नहीं खेला, उठ के आके डेविड अलावा सीधे फाइनल में खेलने की कोशिश की, हेडर मारा, मिस हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, कुछ बात ही नहीं करनी उसके बारे में। तो एक और बार फिर से फाइनल में रियल मैड्रिड को बार्सिलोना ने 3-2 से हरा दिया है, ठीक है। और देखते हैं अब अगला एल क्लासिको जो कैंप न्यू में है उसमें क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।